आप सभी को ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी कैसे हैं? ईश्वर के दया से मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी ईश्वर के दया से कुशल पूर्वक होंगे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हम सबसे ज्यादा किस पर विश्वास और भरोसा करें। बहुत सारे लोग जो हैं आज परिवार में जो है विश्वास किस पर ज्यादा करते हैं। जब हम देखते हैं तो मनुष्य जाति क्या है, एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास करता है। जैसे कि आज पत्नी जो है पति पर विश्वास और भरोसा करती है, पति जो है वो पत्नी पर विश्वास और भरोसा करता है। तो पति पत्नी अगर एक दूसरे पर भरोसा या विश्वास नहीं करें तो हमें किस पर करना चाहिए? जैसे कि माता पिता बच्चों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, बच्चे माता पिता पर विश्वास और भरोसा करते हैं, और इसी प्रकार से सास ससुर पर भरोसा और विश्वास करते हैं, रिश्तेदारों पर, देवर देवरानी ननद, ये सब एक दूसरे पर एक रिश्ते तभी बनते हैं जब हम विश्वास या भरोसे करते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से कौन से बातों पर किसके ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि जब हम कभी भी ऐसी बातें करते हैं कि तुझ पर भरोसा नहीं है मुझे, तुझ पर विश्वास नहीं है मुझे, तू भरोसा के लायक नहीं है, तो यहां पर हम ऐसे बात करते हैं कि शायद ये बात को ये इसको हजम नहीं होगा, ये दूसरे के ऊपर जाकर के उल्टी करेगा, यानी कि इसके बात में कोई इसके पेट में जो है इसका बात कोई भी नहीं पचेगा, ये डायरेक्टली किसी को भी बता देगा। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि कौन सी बात और कैसा सिचुएशन में किन लोग जो है भरोसे के लायक होते हैं। यहां पर अगर कोई सीक्रेट बात है जो आपके परिवार में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए, या आप जिसको बता रहे हैं थर्ड पर्सन, सेकंड तो आपके घर वाले हो गए, थर्ड पर्सन बाहर वाले हो गए, तो जिसको आप बता रहे हैं क्या वो भरोसे के लायक है? क्या वो आपको मतलब वो किसी को नहीं बताएगा? क्या वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता? लेकिन यहां पर किस पर भरोसा करे, किस पर विश्वास करे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर अपने खुद सीक्रेट को ही बताने मतलब दूसरे को बता देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। तो हमें यहां पर सबसे बड़ा भरोसा तभी देखने को मिलता है जब दो दो लोगों पर ज्यादा हम भरोसा और विश्वास करते हैं, तीन लोगों पर बोल सकते हैं, तीन लोगों पर। ठीक है, पहला तो वो मित्र में आता है, पहला मित्र में है ना। दूसरा दूसरा जो है आप पति पर या पत्नी पर भरोसा करते हैं, ठीक है। तीसरा जो है माता पिता पर। तो ये तीनों के अलावा आप सबसे ज्यादा भरोसा और विश्वास किसी पर नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कौन से बातों पर भरोसा करना हमें है, कौन से बातों पर। जैसे कि अगर आप कुछ बच्चों की बातें होंगी तो आप बोलेंगे कि ऐसे ऐसे बात है जी, इनके पापा को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। आपने बता दिया अपनी सासू माँ को, तो अब ये बोल रही है कि मतलब जो बहू है वो बोल रही है कि इनके पापा को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इनके पापा गुस्सा हो जाएंगे बच्चों के प्रति। तो यहां पर बस यही बात को मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे हर कोई भरोसा के लायक है और हर कोई भरोसा के लायक नहीं है। तो अब ये क्या बात हुई, है भी बोल रहे हैं, नहीं भी बोल रहे हैं। तो मैंने फिर दोहराता हूं मैं उस बात को कि मैंने कहा कि कौन सी बात, सामाजिक बात या कोई सीक्रेट बात, या अगर पता भी चल जाएगा तो कोई बुरी बात नहीं है, है ना। और कौन से सिचुएशन में, है ना। अब जैसे कि कोई कोई चोर जा रहा है, कोई चोर जा रहा है, अब वो चोर बोला कि देखिए, मतलब चोरी करके कुछ भाग रहा है और आपसे टकरा गया, और क्या बोल रहा है वो, देखिए मेरी बच्ची और मेरा बेटा बहुत भूखा है, आप बिल्कुल भी इस पुलिस वाले को मत बताना कि मैं कहां छुपा हूं, और मैं चोरी इसीलिए कर रहा हूं, और मेरा ये समस्या था इसलिए मैंने चोरी किया और कर्जे में भी हूं। तो वहां पे वो चोर चले जाएगा, फिर आप क्या सोचेंगे? आप क्या सोचेंगे कि मैं, अब पुलिस वाला आया पूछा कि कहां है, तो अब यहां पर क्या चोर आपको जानता था? क्या चोर को आप जानते थे? लेकिन आपने क्या किया, आप सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं वहां पर, आप सोच रहे हैं और उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि मैं अगर नहीं बताता तो क्या यह ठीक है कि मैं अगर बता दूं
तो क्या यह ठीक है? तो अब यहां पर यह है कि आप वहां पे दयालु निकले, तो ये आपकी धारणा के हिसाब के, आपके व्यवहार के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से जो आपका आचरण है, उस तरीके से आप उस व्यक्ति का भरोसा जीत सकते हैं। लेकिन आप चुगलखोर होंगे, किसी को किसी का मतलब किसी का कोई फिक्र नहीं है आपको, है, आई डोंट केयर बोलने वाले लोग होते हैं जो, और किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई भलाई नहीं करना चाहता, ऐसे लोग अगर हैं आप, तो आप क्या करेंगे? वो बता देंगे कि वो चोर वहां पे छुपा हुआ है, जाइए और उसको दबोच लीजिए, पकड़ लीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर दया, प्रेम, भावना रहेगा, तो आप क्या करेंगे कि उसको बताने से रुकेंगे कि नहीं, देखती हूं, ठीक है, पुलिस वाले का तो काम ही है ढूंढना, जी मुझे नहीं मालूम, बस इधर ही से भाग गया हो, ऐसा बोल सकते हैं, इधर ही से भाग गया। अब वो चोर को आपने बचा लिया, लेकिन वो किस वजह से, किस कारण से वो चोर चोरी कर रहा था, ये आपने वहां पे ध्यान दिया और समझा। तो उसी प्रकार से आज बहुत सारे रिश्ते में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि जो भरोसा के लायक भी है और भरोसा के लायक नहीं है। तो सिचुएशन के हिसाब से जो आपको समझता है, जो आपकी तकलीफों को जानता है, जो आपको कभी बदनाम होने नहीं देना चाहता, जो आपसे प्रेम रखता है, जो जिसको आपका बिहेवियर अच्छा लगता है, ऐसे लोग भरोसा के लायक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये परिवार में ही मिलेंगे, ये दूसरे जगह भी मिलते हैं, बाहर भी मिलते हैं, जैसे कि आपने उस चोर का मदद किया। तो यहां पे भरोसा और विश्वास जो है, हर मनुष्य जाति का अलग अलग कैटेगरी होता है। कौन कितना भरोसेमंद है, 50%, 20%, 10%, है ना? कौन कितना 100% है, 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट हर एक मनुष्य के अंदर एक भरोसा छुपा हुआ है। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि ईश्वर के छत्र छाया में जो व्यक्ति रहता है, वो कभी भी मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं करता, वो ईश्वर पर भरोसा करता है। तो ईश्वर पर हमें भरोसा करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ताकि ये जो है भरोसा, ईश्वर जो है आपके ऊपर वो अपनी कृपा बनाए रहेगा, और जो लोग आपसे नफरत करते हैं या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं या आपको बदनाम करना चाहते हैं, आपके ऊपर चुगली कर रहे हैं, ऐसे लोगों से ईश्वर आपको बचाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनुष्यों और रिश्तेदारों पर भरोसा मत करो, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से भरोसेमंद होता है। तो यहां पे अगर आप अपने सास को कुछ बता रहे हैं, तो ये उसके बिहेवियर, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना देर तक वो बात को छुपा सकती है। यदि आप अपने पति को बता रहे हैं उस बात को कि आप किसी को मत बोलिएगा, तो ये उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर, उसके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना देर तक उस बात को छुपा सकता है। चाहे आप पत्नी को बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बात किसी को मत बताना, हम दोनों पति पत्नी के अलावा, तो आपकी पत्नी के ऊपर भी वो डिपेंड करता है बिहेवियर, नेचर और आचरण के हिसाब से, कि वो आपको समझती है कि नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग करती है कि नहीं, तब आप उसको बता सकते हैं। तो ये सभी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो भरोसेमंद कोई नहीं है इंसानों में, लेकिन ईश्वर में है। अगर आप ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो आज नहीं तो कल जो भी होता है वो आपका भला ही होगा। तो इस तरीके से आज का हम वीडियो आपको बताएं, इस वीडियो में जो बातों को भरोसा किस पर करना चाहिए। तो इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ मैं आपके पास आते रहूंगा। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।